अपने कैसे कैसे एवरेज बच्चे आप भी देखेंगे अपने फ्रेंड में, जो कम पढ़ने वाले एवरेज बच्चे भी मतलब आंसर शीट में ऐसे लिख के जो टॉपर के लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, और कुछ टॉपर स्टूडेंट जो क्लास में डेली याद रखते होंगे, डेली सुनाते होंगे, मतलब डेली होमवर्क का कंप्लीट होता है, फिर भी एग्जाम उनका रिजल्ट नहीं आ पाता। रिजल्ट नहीं आना पता क्या चीज़, वो एग्जाम में अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। उसके बाद उनको वो पहला नंबर वो अपना फॉर्मेट इनको नहीं पता रहता है, सेकंड वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, थर्ड उनका राइटिंग ऐसे नहीं होता है। आज हम यही आपको बताएंगे जो फॉर्मेट कैसे लिखना है, उसे टाइम कैसे मैनेज करना है, राइटिंग कैसे कंप्लीट करना है। राइटिंग के क्वेश्चन आपको राइटिंग कैसे एग्जाम में बना के लिखना है, कम समय में ज़्यादा लिखना है, और राइटिंग बना के कैसे लिखना है इसके बारे में हम बताएंगे। क्या और क्या चीज़ होता है, मतलब आप अपने फ्रेंड में देखेंगे, आप खुद में देखेंगे, मतलब आप जो देखेंगे जो आपको आपके फ्रेंड जो क्लास में कभी याद करके नहीं लाते होंगे, फिर भी एग्जाम के पहले 2 दिन मेहनत करके 2 दिन याद करके क्या करते होंगे, आपसे ज़्यादा अच्छा नंबर ले आते होंगे। और उसके बाद आप जो मतलब आप और आपके कितने फ्रेंड को देखेंगे जो डेली पढ़ते होंगे, जो क्लास उनका डेली होमवर्क कंप्लीट आता होगा और डेली याद करके लाते होंगे, उनका डेली होमवर्क कंप्लीट आता होगा और डेली वो सुनाते होंगे, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, क्लास में टॉपर आते हैं, फिर भी वो एग्जाम में अपना नंबर नहीं उठा पाते। उससे क्या कारण होता है, और कुछ एवरेज ऐसे होते हैं जो क्लास में डेली बैकवेंचर सीक्रेट क्या होता है, बैकवेंचर सीक्रेट जो कुछ ऐसे बैकवेंचर होते हैं जो मान लीजिए क्लास में नहीं होमवर्क दिखा रहे हैं, नहीं होमवर्क क्या करके ला रहे हैं, उसके नहीं उनका होमवर्क कंप्लीट है, नहीं वो कभी सुना रहे हैं, नहीं वो क्लास का मेंटेन करवाते हैं, जो स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप होता है वो नहीं मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी वो अच्छा से अच्छा नंबर लेके आते हैं, लेके चलाते हैं। क्या चीज़ दोनों में डिफरेंट होता है उसके बारे में आज पूरा हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जानते हैं, फॉर्मेट, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है उस पर हम लोग क्या जानेंगे, जो लिखने का फॉर्मेट। कभी भी आप 2 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाइए, कभी भी क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 था, आंसर देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ मान लीजिए आंसर खत्म होता है तो फुल स्टॉप, उसके बाद कोमा, ये ध्यान दिया कीजिए, फुल स्टॉप कोमा का ध्यान दीजिए, उसके बाद गैप, सेकेंड क्वेश्चन लिखने तक गैप, सेकेंड क्वेश्चन लिखने के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को हर याद ध्यान दिया कीजिए। इससे मतलब क्या होता है, जो आपको कॉपी चेक करे उनको पता चलेगा, जो आपको कॉपी चेक करे उनको पता चलेगा ये क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दीजिए, फॉर्मेट क्या चीज़ करना, पहले गैप, क्वेश्चन के दोनों के बीच गैप रहना चाहिए, ये ऊपर नीचे गैप रहना चाहिए दोनों के क्वेश्चन के बीच में। सेकेंड क्या चीज़ है, सीरियल क्या चीज़ होता है, जो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 हुए यहाँ तो 2 यहाँ रहना चाहिए, 1 के बाद 2 रहना चाहिए। ये नहीं जो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए, ये क्या हुआ, सीरियल वाइज नहीं हुआ, मतलब कॉपी आपके देखने वाले भी उनको भी लगा कि ये कहीं चीटिंग करके, मतलब इनको याद नहीं है। और क्या चीज़ थर्ड स्टेप क्या था, जो आपको क्वेश्चन क्या चीज़, सीरियल, ये हमेशा सीरियल को ध्यान दीजिए। यहाँ मान लीजिए यहाँ 1 दिए तो ऑलवेज यहाँ दीजिए 2, यहाँ ऑलवेज 2 दीजिए। काहे कि ये सही कहावत है, जो जितना आपके टीचर आपकी कॉपी पे कम समय देंगे उतना ज़्यादा आपका मार्क्स इंक्रीज होगा, जितना टीचर आपकी कॉपी पे कम समय देंगे उनका उतना ज़्यादा आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। तो आपको क्या करना है, आपको 2 काम करना है, अपना मार्क इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, आपको कॉपी को ऐसे अट्रैक्टिव बनाना है जिससे कारण आपको टीचर कम समय दे आपको कॉपी पे। तो कम टीचर आपके समय कैसे देंगे कॉपी पर, उसके लिए क्या रहना चाहिए, आपका फर्स्ट मतलब 1 2 3 पेज क्या रहना चाहिए, इतना एट्रैक्टिव रहना चाहिए जो टीचर के माइंड में बैठ जाए, नहीं ये लड़का ये स्टूडेंट पढ़ने वाला, ये स्टूडेंट का मतलब एवरेज नहीं, टॉपर स्टूडेंट का मतलब टॉपर स्टूडेंट का कॉपी है, जिसके कारण वो क्या करेंगे, आगे का जो भी आंसर रहेगा आपके उस जो माइंड उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है, जो आपको आइडेंटिफाई कर रही है ये एवरेज टॉपर स्टूडेंट का, तो उसके हिसाब से आपको एवरेज मार्क्स दे देंगे। और मान लीजिए आप फर्स्ट 3-4 पेज मतलब नॉर्मल से भी मान लीजिए क्वेश्चन सीरियल वाइज जैसे है, उसके क्वेश्चन में गैप नहीं है, सीरियल वाइज आप नहीं फॉर्मेट सही नहीं फॉलो किया, क्या होगा टीचर को भी लग जाएगा ये मतलब एवरेज स्टूडेंट नहीं है, इनका मतलब एवरेज स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट नहीं है। एवरेज स्टूडेंट के आपको लिस्ट में जो एवरेज स्टूडेंट का होता है ग्रुप, उस लिस्ट में आपको शामिल कर देंगे, उसी से एवरेज मार्किंग करते जाएंगे। तो क्या होगा, आपको फॉर्मेट सबसे पहले फॉर्मेट क्या चीज़ ध्यान देना है, तो आपको फॉर्मेट ध्यान देना, 2 क्वेश्चन के बीच गैप एकदम मेंटेन गैप रहना चाहिए। सेकंड क्या करना, क्वेश्चन को सीरियल वाइज, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको सीरियल वाइज लिखिए, और जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में लिखिए, कभी भी जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में लिखा कीजिए, जो आ रहा है उसको पहले लिखा कीजिए। सेकंड क्या था, टाइम मैनेजमेंट क्या करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना। अपने आप इससे पहले भी जो टॉपर रहते हैं वो क्या करते हैं, कितने एवरेज टॉपर को देखते हैं जो टाइम उनका मैनेजमेंट नहीं हो पाता, टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के कारण क्या होता है, क्वेश्चन आते हुए भी उनका छूट जाता है। क्वेश्चन ऐसा क्या होता है, जो टॉपर होते हैं उनके माइंड में रहता है, उनको जो टॉपर रहते हैं उनको मन में रहता है जो हम कंप्लीट करने के बाद उनको उस बारे में डीप नॉलेज पूरा था, तो क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का ट्राई करते हैं, मतलब जो ज़्यादा लिखेंगे तो टीचर ज़्यादा मार्क्स देंगे। और एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब उनको कम नॉलेज है, मतलब वो नॉलेज कम ही लिखते हैं, जिसके कारण कम लिखते हैं और क्या होता है, कम ही लिखते हैं और मतलब उनका टाइम मैनेज हो जाता है। कम लिखते हैं कम लिखते हैं, मतलब जितना जाना चाहिए वो उतना एवरेज क्या करते हैं, जितना जरूरी है उतना ही याद करते हैं, जितना जरूरी है उतना ही उनके पास नॉलेज रहता है और उतना ही लिखते हैं, और उतना ही उनका जो टीचर चेक करे उनको उतना ही चाहिए।
क्या हो पाता है, इनका टाइम भी मैनेजमेंट हो पाता है। और जो टॉपर आते हैं वो क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत क्या जाता है। टाइम मैनेजमेंट में तो जितना पूछा जाए उससे ज़्यादा लिख देते हैं, जितना पूछा जाए उससे डीप में लीजिए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। उसमें क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट। थर्ड क्या था, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल कैसे आपको इंप्रूव करना है, राइटिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए आपको कॉपी एक्टिव करना है। कॉपी एक्टिव क्या करना है कि आपको इसकी फर्स्ट इससे पहले भी कहावत बताएं क्या चीज़, जितना आपके कॉपी पे कोई भी टीचर कम समय देंगे उतना आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। मार्क्स इंक्रीज करने के लिए क्या था, आपको कॉपी को एट्रैक्टिव बनाने पड़ेगा। कॉपी एट्रैक्टिव बना के क्या कीजिए, कॉपी जितना इंटरेक्टिव रहेगा उतना आपको क्या होगा, टीचर कम समय देंगे और अपन मार्क्स को इंक्रीज होगा। तो एट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या था आपका, सो राइटिंग स्किल में क्या चीज़ करना है, राइटिंग स्किल में आपको क्या करना है, इस देखिए कुछ एक्सरसाइज है, इसको फर्स्ट सर्कल कीजिए, फिर फिर उसी पे अपना पेंसिल चलाइए, फिर यहाँ स्टॉप करिए, फिर यहाँ फास्ट कीजिए, फिर यहाँ स्टॉप करिए, फिर फास्ट कीजिए। इस तरह का एक्सरसाइज करना। सेकंड में कैसे एक्सरसाइज करना, इस तरह का एक्सरसाइज। मान लीजिए यहाँ से आपका लाइन कॉपी का लाइन यहाँ है, कॉपी का यहाँ लाइन, नोटबुक लीजिए, उसको रख दीजिए यहाँ, इसको फिर ऊपर सटना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, 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 फिर ऊपर सटना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए। और क्या करना है, फिर उसे थर्ड एक्सरसाइज करना है, इस तरह का इस तरह का 1 पारी 1 1 करते रहिए। इसको पहले एक का ऊपर से नीचे जाइए, ऊपर से नीचे जाइए, ऊपर से नीचे जाइए। फिर क्या करना है, इसको नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से ऊपर जाने के बाद क्या करना है, फिर उसको देखिए जो चला हुआ है, जिस जो लाइन चला है उसी पे कलर कीजिए, जो लाइन चलाओ उसी पे कलर कीजिए, जो लाइन चलाओ उसी पे कलर कीजिए। इसे कहता है राइटिंग स्किल बैठेगा। इसे कहता है हाथ का एक्सरसाइज होता है, क्या होता है, हाथ का एक्सरसाइज होगा और हाथ का एक्सरसाइज जितना होगा आपका राइटिंग स्किल बैठेगा। राइटिंग जितना बैठेगा उससे क्या होगा, कॉपी एक्ट्रेटिव होगा। कब कैसा जैसा लिखा, कॉपी देखने में अच्छा लग रहा है, कॉपी एक्ट्रेटिव है, तो आपका इनकी मार्क्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा। यहीं पर अपना अगर मान लीजिए आप इस तीनों को फॉलो करते हैं तो आप जरूर अच्छे मार्क्स में, कम जितने भी एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट से आप एवरेज स्टूडेंट के थोड़ा सा अपर लेवल मतलब धीरे धीरे फॉलो इसको करें, एवरेज स्टूडेंट से अपर लेवल आप जा सकते हैं। आप एवरेज के लिस्ट को तोड़ के टॉपर की लिस्ट में जा सकते हैं। और आपको क्या करना है, जो चीज़ था उसको याद रखना चाहिए। क्या चीज़ याद रखना चाहिए। ओके, यहीं पर हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं।